दक्षिण भारत का एक गांव रामपुरा अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर था। मंदिर और भजन कीर्तन गांव की पहचान थे। गांव के बीचों बीच स्थित पीपल का पेड़, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था, आस्था और एकता का प्रतीक था। इसी पेड़ के नीचे एक विधवा महिला अक्सर बैठा करती थी। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उसका जीवन खाली और दुखी हो गया था। उसकी आंखों में गहरा दुख और खामोशी ही उसके दर्द की निशानी थी। गांव वालों को उस पर तरस आता था, लेकिन कोई भी उसके दर्द को समझने की प्रयास नहीं कर पाता था। गंगा अक्सर अपने दुख और जीवन के बारे में सोचा करती थी। वह सोचती थी कि क्या उसका जीवन दुख और जख्म के साथ ही पूरा हो जाएगा। इसी समय गांव में एक ध्यानदेव नाम का सन्यासी संत का आगमन हुआ। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और तीव्र नेत्र सभी को आकर्षित करते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातें दिल को छू जाती थीं। संत ने अपने उपदेशों में कहा था कि प्रत्येक आत्मा में दिव्यता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता को समझकर भगवान से जुड़ने का अवसर है। उनके विचारों से गांव में आध्यात्मिक जागृति आई। ध्यानदेव वे कहते थे कि जो तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर है। बस अपने भीतर देखो। उनकी बातें इतनी सरल थीं कि गांव वाले भी जल्द ही उन्हें समझने लगे। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर गांव के लोग बड़ी संख्या में जाने लगे। उनकी उपस्थिति से लोगों में नई ऊर्जा भर जाती थी। ध्यान देव के चमत्कारी कार्य भी चर्चा का विषय बन गए। किसी को उनके स्पर्श से राहत मिलती, तो किसी को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल जाता। गंगा ने एक दिन उस सन्यासी ध्यान देव को मिलने का निर्णय किया। वह उनके पास गई। आर्षी की शिक्षाओं ने उसके अंदर शांति और नई आशा का संचार किया। उनके शब्दों ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। उनके विचारों ने जीवन के रहस्यों और आत्मा की दिव्यता को इस तरह से दर्शाया कि गंगा प्रभावित हो गई। उसके भीतर एक नई आशा जगने लगी। एक दिन जब गंगा ने साधु महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलने का साहस किया, तो वह उनके सामने गई और अपनी चिंताएं और दुख साझा की। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। साधु महाराज ने उसे बताया, ध्यान से सुना और फिर गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह अंदर सोई हुई है। तुम्हें अपने अंदर झांकने और अपनी आत्मा को पहचानने की जरूरत है। जब तुम खुद को जान लोगे, तो तुम्हारे सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। साधु महाराज के इन शब्दों ने गंगा के अंदर गहरी छाप छोड़ी। उसे लगा कि शायद उसका दर्द और उदासी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं था। हमेशा उनकी तलाश में लगी गंगा नियमित रूप से साधु महाराज के प्रवचन सुनने लगी। उसने ध्यानदेव द्वारा बताए अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि वह अपने दर्द और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वह रास्ता था जिसकी तलाश थी। उसका मन और आत्मा इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। गंगा और साधु महाराज के बीच बातचीत समय के साथ और गहरी बढ़ती गई। साधु महाराज के ज्ञान ने उसकी शांति को छू लिया। उनके के मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। वह रोज मंदिर जाती और उनके प्रवचन सुनती, और हर बार उसे अपने विचारों में अपने जीवन के सवालों के जवाबों का संकेत मिलता। आपने हमेशा अपने प्रश्नों के उत्तर बाहरी दुनिया में खोजने का प्रयास किया है, किंतु वे सभी उत्तर आपके अंदर ही हैं। यदि आप मेरी शरण में आए और मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन का अंग बना लें, तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। गंगा उनके शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि उनके शब्द न केवल उसे प्रेरित कर रहे थे, बल्कि उसके अंदर सोई हुई आशाओं और सपनों को भी पुनः जागृत कर रहे थे। धीरे धीरे साधु महाराज और गंगा के बीच का संबंध आध्यात्मिक चर्चाओं से आगे बढ़कर एक दिन जब गंगा ने साधु महाराज से अपने मन की बात और जीवन की दुविधाओं के बारे में बात की, तो उन्होंने ध्यान से उसकी बातें सुनी। ऐसा सुना गया कि उनकी गहरी आंखें गंगा की आत्मा में झांक रही थीं। साधु महाराज ने शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, तुम्हारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे चेहरे तक ही सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही अनोखी और दिव्य है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने कभी अपने अंदर झांक कर उसे नहीं देखा। आगे बढ़कर सन्यासी और गंगा व्यक्तिगत स्तर बात करने लगे। अब केवल न आत्मा के विषयों पर चर्चा करते थे, बल्कि गंगा के जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं, उसके भय
और उसके सपनों के बारे में भी खुलकर बात करते थे। गंगा को ऐसा महसूस हुआ मानो ध्यान देव न केवल उसके मार्गदर्शक थे, बल्कि उसके जीवन के उन हिस्सों को समझने में भी उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मुलाकातें अब केवल साधारण चर्चाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरा बंधन और भावनात्मक पहलू भी जुड़ने लगा था। गंगा के जीवन में साधु महाराज का स्थान अब एक गुरु से कहीं अधिक हो गया था, और गंगा और सन्यासी बहुत गहरा संबंध हो गया और सार्थक महसूस करने लगी थी। और सन्यासी ने गंगा के साथ अपनी वासना बुझने की सोच ली थी। इस दोनों के बाद सन्यासी और गंगा हर दिन मिलने लगे। सन्यासी और गंगा के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगीं। कुछ लोग इसे साधु महाराज की दिव्यता और उनकी शिक्षाओं की शक्ति का परिणाम मानते थे, और कुछ लोग इस पर संदेह करते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने साधु महाराज और गंगा को मंदिर के एकांत कोने में गहन वार्तालाप करते देखा। वह इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, और उसने तुरंत गांव के अन्य लोगों को यह बात बताई, जिससे लोगों में यह चर्चा तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग साधु महाराज और गंगा के इस रिश्ते को पवित्र मान रहे थे, और कई लोग इसे गलत नजरिए से देखने लगे। इन चर्चाओं से गांव का माहौल खराब हो गया। यह देखकर गांव के बुजुर्गों ने मामले की गंभीरता को समझा और फैसला किया कि इसे सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई जाए। पंचायत का उद्देश्य दोनों पक्षों की बात सुनना और यह तय करना था कि जो कुछ हो रहा है वह सही है या नहीं। गांव के सभी प्रमुख लोग पंचायत के लिए इकट्ठे हुए। साधु महाराज और गंगा दोनों को इसलिए बुलाया गया ताकि वे अपने रिश्ते और बढ़ती चर्चाओं पर अपनी सफाई दे सकें। यह सिर्फ साधु और गंगा तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव की सामूहिक मान्यताओं और परंपराओं से भी जुड़ा था। जब गंगा से पंचायत के सामने सवाल किया गया, तो वह खुद को और अपने दिल के दर्द को छिपा नहीं पाई। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में स्वीकार किया कि वह साधु महाराज की बातों में फंस गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी आस्था का गलत दिशा में इस्तेमाल किया है। उसकी आवाज में पश्चाताप था, और यह स्पष्ट था कि वह इन झूठे भ्रमों में फंसने के लिए खुद से नाराज थी। साधु महाराज ने उसे जवाब दिया, लेकिन उनका स्वर शांत और गंभीर था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा, मैंने गंगा को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। मैंने कभी उसे गलत रास्ता दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनके शब्दों में भी कुछ ऐसा था जिसे गांव के लोग संतुष्ट नहीं कर सके। इस मामले को लेकर गांव में गहरी चिंता और मतभेद था। कुछ लोगों ने साधु महाराज को दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का गंगा पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और वह उनकी उपस्थिति से बहुत दुखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि साधु महाराज ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जबकि कुछ लोगों ने गंगा को दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने साधु महाराज के शब्दों को बिना समझे अपने जीवन में गहराई से स्वीकार कर लिया था। लंबी चर्चा के बाद गांव के बुजुर्ग और अन्य पंचायत सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मामले का सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि साधु महाराज को गांव छोड़ने के लिए कहा जाए। साधु महाराज को गांव छोड़ने का फैसला सुनाया गया। इस फैसले से गंगा भी आहत हुई, लेकिन पंचायत के फैसले को स्वीकार कर लिया गया। गंगा ने अपनी गलती तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा कि क्या वह वाकई सही रास्ते पर थी। और अब जब साधु महाराज गांव छोड़कर चले गए हैं, तो उसे अपने जीवन की दिशा में क्या बदलाव करने होंगे। इसके बाद गंगा के आत्म मंथन की प्रक्रिया और गहरी हो गई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगी। उसकी आंखों में पहले जैसा खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई समझ और आंतरिक शक्ति थी। उसे लग रहा था कि वह अपने दुखों और परेशानियों का सामना अकेले ही कर सकती है, और उसकी खुशी और शांति किसी और पर निर्भर नहीं कर सकती। गंगा ने खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। गंगा ने महिला शिक्षा के महत्व को समझा और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उससे जुड़ने लगीं, और गंगा ने उन्हें आत्मविश्वास, ज्ञान और समझ के साथ जीवन की नई राह दिखानी शुरू की। वह समझ चुकी थी कि बाहरी आकर्षण और दूसरों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। राय से परे असली शक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में निहित है। पहले वह दूसरों की बातों और विश्वासों के प्रभाव में अपना रास्ता खो चुकी थी, लेकिन अब उसने
अपने अनुभवों से सीखी हुई शक्ति को पहचान लिया था और जिसे उसने अपने भीतर पाया था। गंगा समझ गई कि आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है तो उसके जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। अब गंगा के जीवन में एक उद्देश्य था और वह अपने अनुभव साझा करने लगी। उसकी यात्रा केवल अपने जीवन के सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह अब दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन गई थी। ध्यान देव और गंगा के बीच हुई घटना ने गांव वालों पर गहरा असर डाला। इस घटना ने उन्हें यह समझने का मौका दिया कि अंधविश्वास और आस्था के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। गांव वालों को यह एहसास हुआ। उन्हें एहसास होने लगा कि कभी-कभी अपनी आस्था और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है और यह जरूरी है कि बिना समझे और सोचे किसी भी आस्था या व्यक्ति को स्वीकार न किया जाए। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि किसी भी धार्मिक मान्यता को बिना समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए या किसी आध्यात्मिक गुरु को सही नजरिए के बिना स्वीकार करना और उनके शब्दों के प्रभाव में खो जाना कभी-कभी आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। गंगा की यात्रा भी इस बदलाव का एक अहम हिस्सा बन गई। पहले वह सिर्फ एक विधवा थी जिसे अपनी दुखद परिस्थितियों और जीवन की जटिलताओं से जूझते हुए अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस घटना के बाद ने न सिर्फ अपनी आत्मा बल्कि अपने मन को भी बदल दिया। न सिर्फ उसे गहरी समझ मिली, बल्कि उसने अपने अनुभवों से कुछ ऐसा सीखा जो पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह अब गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। गंगा अपनी परेशानियों और संघर्षों को अपने पति के साथ साझा करती थी। उसने अपने जीवन को अपनी ताकत बना लिया था और उसकी कहानी अब गांव के हर कोने में प्रेरणा की मिसाल बन चुकी थी। गांव वाले उसे सम्मान और आदर की नजर से देखते थे, क्योंकि उसने दिखा दिया था कि